Hello, darlings. It's showtime. Well, friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. और friends, मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर के ऑफिशियल टीजर के फुल रिव्यू एंड ब्रेकडाउन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो गाइज, जितने लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, ये एपिसोड शुरू होने से पहले आपको एक काम करना है। आप जाइए सलार का जो टीजर है उसको 0.25 का जो स्पीड है ना उस पर एक बार देखिए, आवाज बंद करके विजुअल्स एंजॉय कीजिए, विजुअल्स समझिए, फिर यहाँ पर आइए। आपको ट्रस्ट मी, ये वीडियो भी मजा आएगा देखकर एंड सलार का टीजर पॉप लेवल का लगेगा। क्योंकि गाइस दीज आर फास्ट कट टीजर्स का मकसद ही होता है कि अपने फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण सीन्स जो है पूरी फिल्म दिखाई दी जाती है। अगर आप बाहुबली 2 का ट्रेलर देख लोगे, पूरी स्टार्ट टू एंड फिल्म दिखा दिया है राजमौली उसने, लेकिन जब आप बड़े पर्दे पर पूरी फिल्म देखकर निकलते हो, यू विल बी लाइक अभी ये सब तो ट्रेलर में था। द टीजर हैज एवरीथिंग ओवर देयर फॉर यू। उसको कम स्पीड पे देखिए, फिर यहाँ पर आइए। बात करते हैं केजीएफ के साथ। यहाँ पर केजीएफ के साथ कंपैरिजंस मैं इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि सलार केजीएफ कनेक्टेड है या नहीं है। एंड मेकर्स ने भी बहुत बार बोला है कि सलार एक अलग फिल्म है। दो दृश्य है जो कि यहाँ पर केजीएफ की याद दिलाते हैं। सभी लोगों को पता है केजीएफ में अलग अलग माइंस थी। एक टॉप शॉट है जो कि एक माइन की याद दिलाता है, नंबर 1। एक मिलिट्री शॉट है जहां पर वो मिलिट्री बोल लूं या फिर किसी आउटफिट के कॉम्बैट यूनिट है वो बोल लूं, वो जो कि पैलेस में एंटर करते हैं तो वो रॉकी की पैलेस लगता है। तो दो सीन्स है तो यहाँ पे मुझे केजीएफ सिमिलैरिटी लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखो इसका पूरा का पूरा लोकेशन अलग है। यस, द फील इज द सेम क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द प्रशांत नील यूनिवर्स। यहाँ पर प्रशांत नील अपना यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, तो द फील, द टेक्सचर, द कलर ग्रेड, एवरीथिंग विल बी सिमिलर टू हिज प्रीवियस फिल्म्स। जो पैलेट यूज कर रहा है वो कलर पैलेट विल बी सिमिलर। तो ये सिमिलैरिटीज तो आपको देखने मिलेगी। लेकिन टीनू आनंद, मैसिव वो सीन दिमाग में बज रहा है मेरे। मैं अभी बस 1-1.5 घंटे के लिए सोया था एंड टीनू आनंद इज प्लेइंग इन माई माइंड। टीनू आनंद द लेजेंड, क्या एक्टिंग किया था अग्निपथ में, उसने वापस आया है। जिस तरह से उसको पॉज दिया है, आपको एक्टिंग क्लास में जब आपको पॉज सिखाया जाएगा, द पॉजेज ही यूजेस इज एब्सोल्युटली इफेक्टिव ऑन स्क्रीन। टीनू आनंद आता है वहां पर, कहता है सिंपल इंग्लिश, नो कंफ्यूजन, टाइगर, चीता, लायन, एलिफेंट, वेरी डेंजरस। वो जो बोलता है ना, सब अफ्रीकन खड़े वहां पे गन लेके, और वहां पे है ना वो ढोल की शुरुआत होती है ना, रवि बसरू क्रेसेंडो जो है ना बीजीएम का, वो बढ़ते जाता है। द क्रेसेंडो राइजेस, यू गेट एन एलिवेशन फॉर द सीन। एंड जब वो कहता है ना बट नॉट इन जुरासिक पार्क, और तभी वो गन पीछे करता है, दैट इज स्क्रीन प्ले फॉर यू, शॉक एंड ऑ। प्रशांत नील यूजेस दैट टू परफेक्ट इफेक्ट ओवर हियर, कॉज इन द पार्क देयर इज, और मुंह घुमाता है अपना, समझ लो फिल इन द ब्लैंक, देयर इज डायनासोर, यानी कि नन अदर देन प्रभास। वो जो टॉकी पोर्शंस है इस पूरे के पूरे टीजर में मजा आ जाता है, जबरदस्त, ब्रिलियंट। लेकिन इन टॉकी पोर्शंस के बीच में देयर आर सीन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गाइस बात करते हैं प्रभास की एंट्री के बारे में। तो गाइस उसको थोड़ा आस्ते आस्ते करके हम ब्रेक डाउन करेंगे एग्जैक्टली कहां से शुरू होता है। सो गाइस प्रभास का जो पहला दृश्य है वो एक बैक शॉट का दृश्य है। ही हैज वर्कड ऑन हिज बॉडी फ्रेम अ लॉट, काफी लीन लग रहे हैं, बैक जबरदस्त लग रही है उनकी। एंड गाइस जो ट्राइसेप्स है वो भी यहाँ पर एकदम बल्जिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस जो बॉडी फ्रेम यूज किया प्रभास का वो काफी अच्छा है। और स्टार्टिंग में गुंडा स्लाइड मारते हुए जाता है, वो दृश्य काफी जबरदस्त लगता है। एंड प्रभास स्टार्टिंग में हाथ में ऑब्वियसली उसके एक ऑटोमेटिक गन रहती है जो ऐसा फेंकता है। तो कॉस्ट्यूम देखिए आप लोग, ही गॉट दिस बाइकर जीन्स ओवर देयर एंड उसके बाद व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना है उन्होंने। एंड गाइस सबसे पहले ऑब्वियसली मशीन गन रहती है, फिर हाथ में 2 गन्स आती है, ऑटोमेटिक गन्स। वो गन्स के बाद देयर इज अ स्वॉर्ड एंड दिस स्वॉर्ड फाइट इज ऑलरेडी अ सुपर हिट ऑन सोशल मीडिया। फैंस अभी से स्वॉर्ड फाइट के लिए पागल हो चुके हैं क्योंकि दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम प्रभास, मास एक्शन। दिस इज क्रेजी, 1 स्वॉर्ड स्लैश एंड 3 गुंडे खटाखट उड़ के गिर जाते हैं। दीज आर एब्सोल्यूट ब्रिलियंट सीन्स। एंड उसके बाद किस तरह से अब प्रभास हाथ में हैमर लिया है, एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होते हुए दिखाई देता है। एंड दीज आर सीन्स, जो स्मोक सीन रहते हैं ना, हीरो इमर्जिंग फ्रॉम द स्मोक,
बहुत सारी फिल्मों में इफेक्टिवली यूज हुआ है। एंड वहां से प्रभास जब आता है एंड उसका एक बैक शॉट रहता है एंड बैक को ऐसा करता है, तलवार हाथ में आती है उसकी। जस्ट सी द सिनेमाटोग्राफी ऑफ दिस सीन। भुवन गौड़ा, बहुत आगे जाओगे आप। ऑब्वियसली अगर मैं भुवन गौड़ा को हायर किया होता तो मैं उसको 5-10 पिक्चर के लिए साइन करता। सिनेमाटोग्राफी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सा सीन भुवन गौड़ा ऐसा बना देता है जैसे कि हमको हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं बैठकर। एंड भुवन गौड़ा को आई डोंट थिंक प्रशांत नील इतना जल्दी छोड़ेगा यहाँ पर। सिनेमाटोग्राफी सीन्स इज सो गुड ओवर हियर। एंड जो टीनू आनंद के इन लोगों ने क्लोजअप्स लिए है ना, बॉस ऐसा मुंह दिया उसको और मस्त उसको टोपी पहनाया सर पे, ऐसा मुंह रखा है और विंटेज कार के पास जो स्टाइल से बोलता है ना। अब गाइस एक सीन है, मशालें चल रही है एंड उस पीछे इसके पीछे घोड़ा खड़ा है एंड वहां पे टीनू आनंद बोलता है ना, इन द जंगल देयर इज, एंड वहां पर प्रभास का जो हाथ रहता है और हवा माइल्ड उड़ रही है, उस हाथों से खून भी उड़ते हुए दिखाया गया है। एंड वहां पर रिबेल स्टार की एक झलक अगर दिखा दी जाती है ना तो और मजा आता है। लेकिन टीजर का मकसद ही ये है कि आपको प्रभास का जो चेहरा है वो नहीं दिखाना है। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज एब्सोल्यूट गूज़बम्प मटेरियल। आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कंप्लीटली क्रेजी एंड एनहांस्ड। ओके, एंड आई थिंक जब बड़े पर्दे पर टीजर आएगा, ऑब्वियसली आई थिंक मिशन इम्पॉसिबल के साथ अटैच करेंगे उन लोग, दिस विल बी कंप्लीट क्रेजी। पृथ्वीराज सुकुमारन, इंटेंस लुक। वो एक्टर एक ऐसा एक्टर है ना वो डिलीवर्स वेरी बिग ह्यूज एक्टिंग प्रोसेस ऑफ पृथ्वीराज सुकुमारन इज ब्रिलियंट। टीका लगा हुए सर पे काला कलर का, यहाँ पर गले में भी वो पहने हुए हैं। जगपति बाबू बाकी है भाई, राज मन्नार, बहुत सारे लोग बाकी है इस फिल्म में। गरुड़ा राम भी है इस पिक्चर में, बहुत बड़ा स्टारकास्ट है। यहाँ तो बस बोलते ना ग्लिम्स दिए खाली यहाँ पर, ब्रिलियंट। तो कलर पैलेट मजेदार है। एंड गाइस यहाँ पर जिस तरह टीनू आनंद के स्टार्टिंग के सीन्स जब होते हैं एंड वहां पर उसके बाद देयर आर 5-6 सीक्वेंसेस जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो पहला सीक्वेंस जो है यहाँ पर टीनू आनंद जो बोलता है वो है गाइस यहाँ पर द मिलिट्री सीक्वेंस ऑफ कॉम्बैट सीक्वेंस। अब ये किस कॉम्बैट यूनिट का आउटफिट है मुझे पता नहीं है, काफी इनहैंस लग रहे हैं, गन्स भी काफी ज्यादा ऑटोमेटिक लग रही है। तब कौन से टाइम फ्रेम में आता है ये पता नहीं है। एंड बड़ा सा एक गोडाउन दिखाया गया है, उस पर स्कल बना हुआ है, क्रॉस स्कल बने हुए वहां पर, वो भी काफी आकर्षित लग रहा है। लुक एट दीज सीन्स, शूटिंग अक्रॉस द सन इज एन आर्ट, यू कैन गो वेरी बैड विथ इट। सैचुरेशन जो रहता है स्क्रीन पर इतना खराब लगेगा, लेकिन द कलर ग्रेडिंग एंड द सिनेमाटोग्राफी ऑफ भुवन गौड़ा इज ब्रिलियंट। 2 लोग चाकू निकालते हुए पीछे से दिखाई दे रहे हैं। एंड गाइस वहां पे पूरी की पूरी मिलिट्री जो है टैंक के साथ चलते हुए दिखाई दे रही है। अब ये कोई देश की मिलिट्री तो लग नहीं रही, पता नहीं क्या है ये। क्या वो ये 80 से लेकर जो 80 तक था यहाँ पर रॉकी गायब था, वहां के सीन से क्या है गाइस। अभी फिलहाल वो सब अजम्पशन करने नहीं हुए, अपने को झूठा उम्मीद देना ही नहीं ऑडियंस को, जो चीज पता नहीं इसके बारे में बोल के मतलब नहीं है। ओके, एंड देख सकते हो गाइस ये जो सीन है ये लग रहा है कि केजीएफ का एक और यूनिट है। एंड दूसरा सीक्वेंस लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रवास के आगे चार्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सीन है यहाँ लोग बाइक चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप स्लो करके देखिए टीजर, तब जाकर आपको जो इम्पैक्ट है ना वो आएगा। एक सीन है जो घोड़ा यहाँ पर है, रात का सीक्वेंस, घोड़ा हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, वो वाला सीक्वेंस, द टैंक का सीक्वेंस। तो गाइस बहुत सारे सीन्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन्स आप एंजॉय कर सकते हो गाइस यहाँ पर। एंड ये वाला सीन जो पैलेस में जो मिलिट्री आउटफिट है वो भागते हुए दिखाई दे रही है। तो गाइस ऑल इन ऑल देयर आर मेनी सीन्स व्हिच हैव बीन स्टफ्ड इन दिस कंप्लीट टीजर, जो कि आपको एक एक्साइटिंग बोलते ना, एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देते हैं। अभी आज जुलाई है तो कंप्लीट जुलाई, वी हैव अगस्त एंड वी हैव सितंबर, 3 मंथ्स है। गाने हैं, म्यूजिकल फिल्म है, ऑब्वियसली रवि बसूर ने गाने बनाए इस फिल्म के लिए। एंड इनका टीजर अभी आ गया है, ट्रेलर आना बाकी है। लेट्स सी गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर ऑफ दिस फिल्म। एंड बात कर लें यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द मेकर्स ऑफ KGF 1 and 2, प्रशांत नील कम्स विद सिनेमैटिक ब्रिलियंस। तो गाइस यहाँ पर जगपति बाबू, श्रुति हसन, टीनू आनंद, ये इनका यूट्यूब डिस्क्रिप्शन है, जाके देख लो। ईश्वरी राव, जगपति बाबू, गरुड़ा राम लिख दिया है लोगों ने डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस ह्यूमंगस स्टंट्स बाय अनबू आरिफ, KGF अनबू आरिफ के स्टंट्स हैं यहाँ पर। एंड म्यूजिक रवि बसरूर का, यहाँ पर कॉस्ट्यूम तोता विजय भास्कर का है, प्रोडक्शन डिजाइन शिव कुमार TL, वेंकटचलपति, ब्रिलियंट। तो सेट्स तो फाड़ होने वाले, डायलॉग संदीप रेड्डी बांदला, हनुमान के यहाँ पर। एंड VFX इज राघव तमन रेड्डी। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है, जब ट्रेलर आएगा तो वक्त बताएगा कि एग्जैक्टली और क्या भरा हुआ है इस फिल्म में। लेकिन फिलहाल टीजर लेवल इज सुपर्ब।
दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रशांत नील। जैसा बनाते हो वैसे ही बनाओ, लोग क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, दैट्स इट। आपकी ऑडियंस आपको पसंद करना चाहिए। जब तक आपकी जनता आपको पसंद कर रही है ना, डू वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग। एंड प्रभास बॉस ब्रिलियंट कटआउट्स, अरे बनना शुरू हो गए पोस्टर। शाम होते होते पूरे पूरे कटआउट्स लग जाएंगे वहाँ पे एपी तेलंगाना में। ऑल गाइस, द सलार टीजर इज अ ब्लॉकबस्टर एंड ब्रेक डाउन करके बहुत मजा आया। बहुत कम फिल्मों के टीजर रहते हैं जो ब्रेक डाउन करने में मजा आता है। ये बार बार देख के और एक्साइटमेंट आ रही है। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।